सभी को गुड इवनिंग। हिंदू परंपरा में जब ऐसे मौके आए तो उनको यूज किया करिए। आप मानते हो नहीं मानते हो, मैंने देखा जो बच्चे इस प्रोसेस में थे वो जल्दी अपने सपने को पूरा कर पाए। हो सकता है मेरा वहम हो। हमारा एक बालक है, उसके 336 नंबर बन रहे हैं, 336। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, बिल्कुल एवरेज बालक था, लेकिन वो डेली भगवान कृष्ण को भोग लगाता था गुरुकुल में भी। मतलब हम बाकी जैसे आपको 12 बजे भेजते हैं, उसको 11 बजे अलाउ था। तो उसका कहना था कि जब तक पूजा नहीं होगा तब तक कोई खाएगा नहीं। तो मतलब ठीक कर गया वो। तो मैंने उसे उस दिन बोला भी कि बच्चे तुम जिस पैटर्न को फॉलो करते उसको कंटिन्यू रखना। कहा नहीं सर, मैं घर पे भी वही कर रहा हूँ। आएगा वो, बहुत अपना खास बालक है। डेली मतलब ठीक रैंक, उसको रैंक तो नहीं, ठीक पोस्ट मिल जाएगा। तो आप मानते नहीं मानते मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उससे एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है कि हाँ हमें भगवान का आशीर्वाद है, मैं सही तरीके से अपना काम कर रहा हूँ। तो हम ये नहीं कर रहे हैं डेली कीजिए, लेकिन जब ऐसे ओकेजन आए तो जरूर पार्टिसिपेट किया करिए। आज आज ज़्यादा शेड्यूल इधर उधर रहा। दिल्ली में जाना पसंद नहीं करता हूँ, बहुत जाम से आए। मैं तो आ नहीं रहा था, सर ने कहा कि नहीं आ जाओ। तो जो गवर्नर थे वो एनडीए क्वालिफाइड स्टूडेंट भी रहे हैं और टॉप मोस्ट जो मिशन रहे हैं देश के, उन्होंने उसको लीड किया है। नॉर्दर्न कमांड के हेड भी रहे हैं। मैंने बहुत सारी उपलब्धि उन्होंने बताई। वो अपने एनडीए की कई सारी बातें बता रहे थे जो आपको यहाँ करना चाहिए, कि मेरे जो कर्तव्य हैं वो मेरे खुद से भी ऊपर हों। ये सिखाया जाता है वहाँ पे बच्चों को। उनका प्रेयर ही है कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और परिवार के रूप से सबसे ऊपर समर्पण की भावना को रखता हूँ। एनडीए का प्रेयर उन्होंने इंग्लिश में बताया था। तो वो मैं महसूस कर रहा था कि वो कॉन्फिडेंस, जैसे आपने देखा हो या देखोगे उस वीडियो को, तो जस्ट पीछे एक कैप वाला लड़का बैठा हुआ, आप ही के एज का होगा। मतलब मैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा था। वो जनरल एनडीए क्वालिफाई ही होगा वो लड़का, और अकेले ही उनके पीछे पीछे सब मैनेज कर रहा था। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट। तो वो कॉन्फिडेंस पता नहीं आप लोग में कई बार नहीं दिखता है। तो कोशिश करें कि एटलीस्ट लाइफ के प्रति जो बैलेंस एटीट्यूड है, हार जीत तो देखी जाएगी। जैसे आज खान सर भी वहां थे तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया स्पीच दिया। उसमें यही था कि हौसला होना चाहिए जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हो। वो जो गवर्नर थे वो तो डिफेंस के थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। मतलब मुझे लगता है आपको स्पीच सुननी चाहिए। मैं तो समरी बताऊंगा। तो समरी उन्होंने 3 चीजें और कही कि मैं चाहता हूँ कि जो मैं स्टूडेंट को मैसेज देना चाहूँगा तो 3 चीज़ें देना चाहूँगा। मैं पहला कहा डिसिप्लिन, कि जिस व्यक्ति में डिसिप्लिन नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कि उसको करना है, इसलिए कि उसको सम्मानपूर्वक जीना है, तो डिसिप्लिन होना चाहिए। और डिसिप्लिन किसी की बात को मानना डिसिप्लिन नहीं है, अपने लिए संघर्ष करना भी डिसिप्लिन है। कि जी मुझे सुबह 7 बजे उठ के आना है तो आना ही है, 12:30 तक ये कवर करना है तो करना ही है। दूसरा उन्होंने कहा समर्पण, डेडिकेशन। और तीसरा कहा ललक। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा था कि वो आप ही के लिए कह रहे हैं। मतलब वहाँ तो कोई ऐसा था नहीं, वहाँ तो बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए थे, 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ और 1000 करोड़ से नीचे की बात ही नहीं कर रहे थे। नहीं नहीं, हम तो एक कोने में बैठे हुए थे। हम हम वहाँ बहुत कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे थे। मैं कहा ये अलग सोसाइटी है, हम अलग सोसाइटी नहीं। हमारे लिए ये सोसाइटी है जहाँ पे हम कंफर्ट फील करते हैं, अपनापन सा फील होता है। वो एलिट सोसाइटी है जहाँ पे बात का शुरुआत ही पैसे से हो रहा था और खत्म ही पैसे से हो रहा था। लेकिन आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हो उसमें थोड़ा थोड़ा और उपलब्धि, और आपको बहुत प्राउड होना चाहिए। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आपको पता नहीं है कि आप कितना ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं अपने सपनों के लिए। जब हम किसी से बता रहे थे तो वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा पॉसिबल है। क्या हम नहीं मानते? 26 साल 25 साल 20 साल के बच्चे बिना मोबाइल के रहते हो। मैं जी रहते हैं ये बड़ी बात नहीं है, दिन रात पढ़ते हैं ये भी बड़ी बात है। और मजे वाली बात क्या है कि आप किसी के दबाव में नहीं है, खुद की इच्छा से, खुद के मनोबल से। कोई जबरदस्ती ना तो घर वाले आपको रख सकते हैं और ना हम रख सकते हैं। आप खुद अपने सपनों के लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो बड़ी पॉजिटिव बैलेंस माइंड से, क्योंकि किसी ने कहा कि छोटे छोटे कामों से सुकून आता है, लेकिन सुकून छोटा काम नहीं है। तो वो सुकून है जो हम और आप मिलके एफर्ट कर रहे हैं। ताकि आज खाली बैठा था लगभग 3-4 घंटे में वहाँ पे। मतलब खाली क्या मतलब, वो लोग बोल रहे थे मैं वैसे बैठा हुआ था। तो मैंने बहुत सारी प्लानिंग की। मेरा क्या है कि खाली बैठता हूँ तो मैं बहुत सारा अच्छा काम कर पाता हूँ।
तो मुझे मानना है आपको भी एटलीस्ट छुट्टी वाले दिन 1-1.5 घंटे खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए। खाली बैठ के, अकेले बैठ के प्लानिंग करें। मतलब मुझे लगता है कि मेरे लिए आज का दिन अच्छा था खुद से मंथन करने का। क्यों, कैंपस में रहते हैं तो जरूर किसी न किसी काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई बच्चा आ गया, कोई मैनेजमेंट आ गया, कुछ और। वहाँ फ्री था कि नहीं, अभी कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने महसूस किया कि आप भी ये काम कर सकते हैं अपने लिए 1 आध घंटे। तो और ज्यादा एफर्ट करें आप लोग। मतलब मुझे ये जो सम्मान मिला वो एक्चुअल में मेरा प्रयास है ही नहीं। तो मैं वहाँ देखो ध्यान से, उस अवार्ड में गौरव नहीं लिखा हुआ है, देखो यहाँ श्योर 60 गुरुकुल लिखा हुआ है ना। तो ये अवार्ड एक्चुअल में मेरा था ही नहीं, मैं बस लीडरशिप कर रहा था। ये अवार्ड हमारे जो आप विद्यार्थी मेहनत कर रहे हो, जो टीम आपके साथ दिन रात एक कर रही है। मैंने कई बार कहा है कि 24/7 किसी की उम्मीदों पे खरा उतर पाना संभव है। मान लो 6-7-8 महीने हमने बहुत अच्छे से आपको केयर किया और जाने में गलती से कोई गलती हो गई तो वो जीरो हो जाता हमारा सारा मेहनत। इसी तरीके से आप भी कोई ठीक एफर्ट करते हो और गलती से कोई गलती कर देते हो तो हम आपको बहुत बुरा रिएक्ट करते हैं। तो वो हमारी आपकी प्रोफेशनल मजबूरी है कि हाँ, हम आप इनडिसिप्लिन करें तो हम आप एक्शन लें और हम आपके उम्मीदों पे खरा उतरे। और ऐसे ही संघर्ष करते करते अभी अगले 27 तारीख को लास्ट पोस्ट प्रेफरेंस का डेट दिया हुआ है। हर दूसरे वीक कोई ना कोई आपको टॉपर मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग तक तो हम बच्चों को बुलाने में सक्षम होते हैं, फिर ज्वाइनिंग के बाद कोई कहीं और कहीं और कहीं और। हालांकि जो मैक्सिमम टॉपर आएंगे हरियाणा वाले ही आएंगे हमारे संपर्क में। जो बिहार यूपी चला गया तो उसको बुलाना भी मुश्किल हो। तो आप देखेंगे कि कुछ भी अलग नहीं था, वो भी उसी तरीके से डांट खाए, उसी तरीके से धमकाए गए, उसी तरीके से परेशान किए गए जैसे आप किए जा रहे हैं। और अभी मैं महसूस कर रहा हूँ कि उन बच्चों का कॉन्फिडेंस उतना नहीं है जितना होना चाहिए, जबकि अनऑफिशियली वो बन चुके हैं। और जिस दिन यहाँ मंच पे आएंगे उस दिन आप देखना उनका कॉन्फिडेंस। आपके 2-3 डाउट टीचर भी बहुत अच्छे नंबर लेके बैठे हुए हैं जो एट प्रेजेंट है, उनमें भी आपको अच्छा मिलेगा उस दिन। तो ये जो सफर है वो जीत के लिए ही है, बस आप इस सफर को आनंदित होकर के महसूस करेंगे तो बेहतर है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि जिस दिन सफल हो जाऊंगा उस दिन एंजॉयमेंट होगा, तब समाज किसी और लफड़े में डाल देगा। आपको पसंद का पोस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके पसंद का स्टेट मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके पसंद का ऑफिसर मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके पसंद का सेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो ये जो सफर है यही मेन है। मैं पढ़ रहा था कल कि जो एक्चुअल लाइफ है युवा की वो रोजगार मिलने से पहले तक का ही है। उसके बाद तो सभी प्रकार के संबंध औपचारिक हो जाते हैं, वो चाहे पिता के साथ हो चाहे रिश्तेदार के साथ हो, क्योंकि पैसे का कंट्रीब्यूशन, पैसे का डिवीजन अलग तरीके से होने लगता है। अभी जो अपनापन है, अभी जो अपना लड़कपन है वो खत्म होता चला जाता है। तो बड़ी चिल रहिए, खूब मस्ती करिए और एक दिन छुट्टी के दिन कोशिश करा करें ना पढ़ने का। कुछ निकम में उस दिन भी पढ़ रहे होते हैं तो कोशिश करना है कि नहीं पढ़ना है। यदि आप एक्चुअल में, कुछ लोग को भरोसा नहीं मरोगे आज क्या हो गया है ना, कुछ अलग खा पी तो नहीं लिया, नहीं भांग, यस, मैं एक्चुअल में ऐसा ही था। कभी मैं पढ़ाई की बात नहीं करता था टिल गुरुकुल। गुरुकुल से 2-3 साल पहले तक मैं क्लासेस में सिर्फ मस्ती मजाक शरारत यही सब चलता था। लेकिन धीरे धीरे मैच्योरिटी आती गई और कुछ कहानियां, कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई जहां हमें लगा कि नहीं, खिलाना मस्ती करने का टाइम गया, अब इनको थोड़ा सीरियस रखने का टाइम आ गया। और फिर गुरुकुल शुरू हुआ और सीरियसनेस चेहरे पे ही आता चला गया, कैरेक्टर में आता चला गया। हमने कई बार आपसे कहा था कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं परफेक्शन ढूंढने लगता हूँ कि यदि ये पढ़ रहा है तो इसको सेलेक्ट होना होगा, नहीं सेलेक्ट हो रहा तो मेरे लिए जीरो है, इसको पैसे बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं, या रहने का कोई अधिकार नहीं। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये प्रयास करेगा, टाइम लगेगा और लगा रहेगा तो नौकरी ले जाएगा। कुछ हिस्सा उसने अपनी सफलता के लिए हमें दिया कि चलो आप हमारा नर्चरिंग करो, आप हमारे अंदर जो चेंज हो सकता है वो करो। तो उस परफेक्शन के चक्कर में कई बार हम ज्यादा यहाँ पे प्रेशर डाल देते हैं। जैसे परसों नरसों की इससे बात हो रही थी, कहा कि 12:30 ज्यादा लेट तक नहीं कर देते हो, 11:30-12 बजे तक तो छोड़ दिया करो। मैंने जी मैं आपको पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हमारे मैनेजमेंट में नया जुड़ा था कोई, उसको हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब आपको जबकि सच्चाई पता हो, गुरुकुल पहले 6:30 में शुरू होता था, 6 बजे तक सबको रेडी हो जाना था। 6:30 से 8:30 का एक स्लॉट हुआ करता था, इस कैंपस में भी रहा है वो स्लॉट। और फिर 8:30 से 9:30 आप बुकैब जीके, स्टैटिक जीके करते थे, रटना होता था। और फिर 8:30 से 9:30 आप ब्रेकफास्ट के लिए जाते थे, नहीं जो लोग नहीं नहाते थे नहाने के लिए। फिर 9:30 12:30 क्लास चलती थी और फिर बाकी स्लॉट ऐसे ही रहता था। और रात को 12 बजे सुलाया जाता था, इन्हें आधे घंटे पहले छोड़ते थे। अब हमने थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया,
तो इसीलिए आप में से कुछ समझदार बच्चे हैं जो 12:30 के बाद 1-1:30-2 बजे तक भी पढ़ लेते हैं और आराम से 7-8 बजे सो के आ जाते हैं। क्योंकि हमने देखा कि मैक्सिमम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, खासकर ठंडी में। हम राउंड लगा रहे हैं, तुम सो रहे थे, नहीं मैं तो जगा हुआ था, देखिए मैं इसको हटा के देख, नहीं मैं तो ऐसे खुजली कर रहा था। मतलब हम चोर सिपाही वाला खेल खेल रहे थे। फिर हमें समझ में आया कि नहीं, लड़ाई लंबी है, थोड़ा सा रिलैक्स रखते हैं। तो अब बहुत कंफर्ट शेड्यूल है। और शुरुआत की बताऊं तो जब गुरुकुल शुरू होता था 5 बजे जगाते थे हम। हाँ, हम 11 बजे छोड़ देते थे, लेकिन ठंडी में बड़ी दिक्कत हो जाती थी। मुझे याद है हम लोग चाय ले लेकर के बच्चों के रूम तक पहुंचते थे कि पियो और चलो, पियो और चलो। तो 1-8 घंटे लौंडे इसी में लगा दे रहे हैं कि सर एक कप और पी के आ जाऊं। फिर कोई आएगा कहेगा कि सर खारा खारा लग रहा है, चीनी नहीं डाला इन्होंने, पानी ज्यादा डाल दिया। मैं कहा चाय ही पी रहा है ना। खैर, तो ऐसे ऐसे कई चीजें सीखते गए, रिफॉर्म करते चले गए। बस आपने क्या, पढ़ाई का प्रेशर नहीं आना चाहिए। इसी के लिए हम कई बार डीजे मंगवाते हैं या आपको इकट्ठा करते हैं। अब आप में से अभी भी कुछ बच्चे हूटिंग नहीं कर पाते हैं, शोर नहीं कर पाते हैं, शरारत नहीं कर पाते हैं, तो फिर इस सेशन का फायदा नहीं है। मतलब आप अभी भी सभी लोग का नहीं है। ओ भाई चिल्ला, आप देखें चिल्लाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन आ रहा है, लेकिन ये कब, सिर्फ सेशन वाले दिन। बाकी दिन सर ने जीपीसी बना रखा है, क्लास में चिल्लाया तो फाइन लगेगा।